पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के हालिया इश्तिआल अंगेज बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बयान एक जौहरी रियासत के सरबराह के शायान शान नहीं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय वजीर आजम की इंतखाबी रैली में दी गई उनकी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी जो बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के उसूलों के मुनाफी है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, भारत इस तरह के बयानात के जरिए मक़बूज़ा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को उबूर करके कैसे पहलगाम पहुंच गए? भारतीय अवाम ने मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए। भारतीय शहरियों ने सवाल किए कि पहलगाम श्रीनगर से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में 11 सिक्योरिटी चौकियां कायम हैं। हमलावर इस इलाके में दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए? मोदी की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के फौरन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम। भारत के पास हमले से मुतालिक कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत अक्सर ऐसे हमलों के बाद बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर बिला जवाब इल्जाम तलाशी करता है। सफारती महाज पर नाकामी या कुछ और। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने ट्रंप पर तनकीद के निश्तर चला दी। शशि थरूर ने कहा, अमरीकी सदर में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान। उनका कहना था कहीं अमरीकी से दूर से मिल चुका हूं, मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं, उनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा वो बुश, क्लिंटन और ओबामा जैसे मुख्तलिफ सदूर से मिल चुके, मगर ट्रंप में साबिका सदूर जैसे सियासी कदकाठ की शदीद कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा, मुझे अमरीकी सरजमीन पर सियासी रहनुमाओं पर तबसरा नहीं करना चाहिए। बतौर अमरीकी सदर ट्रंप में कोई खास चीज नजर नहीं आई। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि फैसल सदीकी साहब, आप नजरसानी को सपोर्ट कर रही हैं या मुखालफत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 13 जजिस ने कहा सीटों की हकदार नहीं। इस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि मैं जस्टिस मंदोखिल के फैसले को किसी हद तक सपोर्ट कर रहा हूं, कभी कभार हार कर भी जीत जाती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सलमान अकरम राजा से कहा कि मरकजी केस आप पीटीआई की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट कर रहे थे। इस पर हामिद खान ने कहा कि जानबूझकर पीटीआई को फरीक नहीं बनाया गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा, बेंच में शामिल अक्सरियत जजेस ने मरकजी केस नहीं सुना। इस बेंच में 6 नए जजेस शामिल किए। इलेक्शन कमीशन पीएमएलएन ने केस में इजाफी ग्राउंड्स भी शामिल किए। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन की फॉर्मुलेशंस मिली हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौरूजात मिलने पर अगली समाअत पर उनका जवाब दूंगा। वजारत कौमी सेहत की सेनेट कायम कमेटी का इजलास आमिर वलीदैन की सदारत में हुआ। सेनेटर हिदायतुल्लाह की पोली क्लिनिक में बदइंतजामी के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पोली क्लिनिक में मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पोली क्लिनिक में डॉक्टर्स चेक करने को तैयार नहीं, अद्वियात तक मौजूद नहीं, हर दवा बाहर से मंगवाई जाती है। उन्होंने कहा, सेनेटर होने के बावजूद मरीजों की लाइन में खड़ा होकर ख्वार हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, ये ट्यूमर है जिसका इलाज करना है, जो मुलाजमीन मसाइल की वजह ही सही हल नहीं मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब जा रही हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि आबादी बढ़ रही है और गुज़िश्ता 4 दहाइयों से इस्लामाबाद में यही अस्पताल काम कर रहे हैं। हम आज तक कोई नया अस्पताल नहीं बना सके। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, इजलास का मजीद अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, वजारत कौमी सेहत की कायम कमेटी बनाए सेनेट के अंदर इस आज एक सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से कहा गया कि पोली क्लिनिक के अंदर लाइनों में खड़े होकर मरीजों को ख्वार किया जाता है और कोई भी ना तो दवा दी जाती है और ना ही उनको चेकअप किया जाता है और बहुत ज्यादा लोड है, जिस पर वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि बहुत बुरे हालात हैं। आप जो बता रहे हैं ये बहुत कम है, तो हम इस सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं। अस्पतालों की इस वक्त इस्लामाबाद में अस्पतालों की जरूरत है और इस वक्त मैनेजमेंट मौजूद नहीं है और पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। हम नए सिरे से एक सिस्टम को बनाना चाहते हैं और ये एक माफिया है तरफ। और नर्सिंग काउंसिल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये एक पूरा माफिया है, इनको लोगों को मैं हटाना चाहता हूं लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल को दोबारा लगाने के लिए मुझे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई, बाकी हर तरफ से कॉलें आई हैं कि इसको दोबारा बहाल किया जाए, लेकिन ये पूरा माफिया है। सेनेट की कमेटी मेरा साथ दे, हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं और सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं और फाकिद हुकूमत के अस्पतालों का निजाम प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर इसको ठीक करना चाहते हैं। जी नदीम चौधरी इजलास का अहवाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए, जिसमें मजमूई तौर पर 54 अफसरान को नए ओहदों पर तैनात या मुंतकिल किया गया। इनमें ग्रेड 20 के 10 अफसरान, ग्रेड 19 के 32 अफसरान के अलावा ग्रेड 18 के 10 और ग्रेड 17 के 2 अफसरान शामिल। खासतौर पर ग्रेड 20 के राशिद हबीब को डायरेक्टर DNFBP कोयटा तैनात किया गया, जबकि अमजद उर रहमान डायरेक्टर कस्टम
वैल्यूएशन लाहौर के तौर पर मुतय्यन हुए हैं। इमरान चौधरी को कलेक्टर एजुकेशन से डायरेक्टर कस्टम्स अकेडमी इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 20 अफसर मुनीसा मजीद को डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कराची तैनात किया गया है, जबकि सैयद फवाद अली शाह को ट्रांजिट ट्रेड कराची से चीफ रेवेन्यू FPR इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। मजीद बना तैयबा कियानी को कलेक्टर लाहौर से कलेक्टर कस्टम कराची ईस्ट और सादिया शराज को कलेक्टर कासिम पोर्ट से डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कराची तैनात किया गया है। शाहिद अजमल से मजीद बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा 54 अफसरान के तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, FPR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ की गई है और 54 अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। ग्रेड 20 के 10 अफसरान और ग्रेड 19 के 32 अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। FPR के ग्रेड 18 के 10 और ग्रेड 17 के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ग्रेड 20 के राशिद हबीब डायरेक्टर DNF BP कोयटा तैनात किए गए हैं, जबकि ग्रेड 20 के अमजद रहमान को डायरेक्टर कस्टम्स और वैल्यूएशन लाहौर तैनात किया गया है। इस तरह इमरान चौधरी को कलेक्टर एजुकेशन से डायरेक्टर कस्टम्स अकेडमी इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस ग्रेड 20 की मुनीजा मजीद डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कराची तैनात की गई हैं। सैयद फवाद अली शाह का ट्रांजिट ट्रेड कराची से चीफ रेवेन्यू FBR इस्लामाबाद तबादला किया गया है, जबकि ग्रेड 20 की तैयबा कियानी को कलेक्टर लाहौर से कलेक्टर कस्टम कराची तबादला कर दिया गया है। इसी तरह सादिया शराज कलेक्टर कासिम पोर्ट से ट्रांजिट डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कराची तबादला कर दिया गया है। जी शाहिद अजमल मुकम्मल तफसील बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मॉडल कैटल में दस्तयाब सहूलतों का जायजा भी लिया। मरीम नवाज को मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया लाहौर के शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर और 1.5 लाख छोटे जानवर की गुंजाइश होगी। शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मॉडल कैटल मार्केट प्रोजेक्ट नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शील्ड्स पेश किए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ लिया। सरखना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 6 बच्चे बरामद। इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी का नेटवर्क मास्टरमाइंड गैर मुल्की निकला। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से मजीद बात करेंगे। अख्तर शेख, बताइएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान ने ये कार्रवाई की है और मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटद्दू से एक इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा है और इसके सरगुन्ने समेत 2 अरकान जो हैं इस ग्रोह के, उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 बच्चे भी जो है वो बरामद किए गए हैं। इस गैंग के बारे में पता लगा है कि इसे एक गैर मुल्की मिस्टर रेज एंड रियाज नामी एक गैर मुल्की है जो वो इस गैंग को चला रहा था और उसने कोटद्दू के जुनेद और इरफान से मिलकर जो है वो ये ठीक है अख्तर शेख, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हल्का इंतखाब में पाकिस्तान पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। 50,000 की आबादी वाले इलाके पीरको में वाटर बॉजर्स के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। वाटर बॉजर के पहुंचने पर पानी के हुसूल के लिए शहरी आपस में लड़ पड़े। लड़ाई पानी पहले भरने की बुनियाद पर हुई, जिसमें एक शख्स जख्मी भी हुआ। पीरको में पानी की फराहमी के लिए बाकायदा इक़दाम न किए गए, पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। वफाकी बजट 2025-26 में पेट्रोलियम लेवी में नुमाया इजाफा मुतवक्के है, जिससे आवाम पर माली बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर किया है, जो मौजूदा साल के हदफ 1,117 अरब रुपए से 194 अरब रुपए ज्यादा है। जुलाई से मार्च तक पेट्रोलियम लेवी की वसूली 833 अरब रुपए से जायद रही है। और पेट्रोल पर फी लीटर 78 रुपए 2 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 1 पैसे लेवी आयद की गई, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे इजाफे का बोझ बराह रास्त सार्फिन पर पड़ेगा, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की ज़ैली कमेटी का कन्वीनियर सैयद नवीद कमर की ज़ेर-ए-इस्ताहत इजलास हुआ। वज़ारत सनअत व पैदावार से मुतालिक साल 2020-21 और 2021-22 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन पर इंक्रोचमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 5 अरब रुपए की मालियत की जमीन इंक्रोच्ड है, जबकि सेक्रेटरी सनअत व पैदावार ने कहा PAC की हिदायत पर मामला नैब को रेफर कर दिया।
नैब का नुमाइंदा कमेटी में शरीक ना हो सका, कमेटी का इजहार बरहमी। कन्वीनर कमेटी ने कहा कि नैब का नुमाइंदा क्यों नहीं आया। कमेटी के मामले पर चेयरमैन नैब को लेटर लिखने का फैसला भी सामने आया है। इस्लामाबाद में मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत और जाजिब नजर जानवरों की रेलवेल। व्यापारी कहते हैं गाहक बहुत कम है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद शाद से। जी अरशद शाद, आगाह की जगह क्या हालात है इस वक्त मवेशी मंडी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी जो बाटा चौक पर मौजूद है, मवेशी मंडी, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर सू जो है वो चहल पहल हमें नज़र आ रही है। मवेशी बहुत अच्छे और बहुत ताज़ा जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मज़ीद भी जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। मेरे साथ एक आड़ती मौजूद है, इनसे जानते। मुझे 5-6 दिन हुए हैं आए हुए, 5 जानवर सेल किए हैं और 60 से 65 जानवर मेरा है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा टाइम करीब बाकी है ईद का, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये बहुत सेल होंगे। आरती कह रहे हैं कि अभी ईद को कुछ वक्त है, इसलिए जो ग्राहकों की आमद और रफ्त का सिलसिला है वो काफ़ी कम है। तो जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जाएगी वैसे वैसे जो है वो ग्राहकों का रश भी बढ़ता जाएगा और मंडी की रौनकें जो है वो वैसे ही वैसे जो है अरूज पाती जाएंगी। जी।